जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम सोशल साइंस का है क्लास 10 सीबीएसई का, वो उसकी डेट शीट आ चुकी है और 7 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एग्ज़ाम में एक सबसे इम्पोर्टेंट और एक बड़ा पोर्शन होता है एमसीक्यू का। और आमतौर पर ये देखा गया है कि बच्चे इन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है ये। मैंने बहुत सारे बच्चों की नोटबुक्स देखी हैं और उसमें आमतौर पे टॉपर्स होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं किसी के मार्क्स 94, 95, 6, 7 होते हैं। तो ज़्यादातर उनका जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो ठीक होता है। उनके मार्क्स जो है ज़्यादातर एमसीक्यू के अंदर ही कट जाते हैं। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू की, क्योंकि 20 मार्क्स के आते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है उसका 25% इसकी वेटेज रहती है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मोमेंट गिवन बिलो। एक मोमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी हिंट दी हुई है और आपको पहचानना है कि कौन सा मोमेंट है वो। द मोमेंट ब्रोक कॉलोनियल लॉज एंड ऑल्सो रिफ्यूज कॉर्पोरेशन विद द ब्रिटिश। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन काफ़ी ठीक लग रहे हैं। एक है आपका नॉन कॉर्पोरेशन, जैसे कि इसमें आया है, रिफ्यूज़ कर दिया कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। और दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस। तो नॉन कॉर्पोरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में जो डिफरेंस है उसमें यही है कि नॉन कॉर्पोरेशन में हमने कॉर्पोरेशन करने से मना करा, लेकिन यहाँ पर हमने जो है कुछ लॉ भी तोड़ दिए थे। जैसे कि आप देखेंगे सॉल्ट लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। तो वो भी इसी के दौरान हुआ था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज़ बीइंग यूज्ड। तो जो आपका भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है वो इनमें से उसका जो वाटर है वो इनमें से किस कामों में यूज़ किया जा रहा है। तो पहला है हाइडल पावर प्रोडक्शन, दूसरा है इरिगेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है क्लीनिंग। तो देखिए इसमें जो क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन वाले ऑप्शन है दोनों गलत हैं, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन यानी दोनों हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी बोथ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल है हमारा, रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कुछ डेटा देखो, एक टेबल दी हुई है जो कि दो स्टेट्स की है, एक है इसमें हरियाणा और दूसरा है केरला। तो हम देख पा रहे हैं कि जो केरला है उसमें IMR जो है हमारा वो 7 है, IMR जो कि हेल्थ का एक इंडिकेटर है। और हरियाणा में IMR 30 है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और लिटरेसी रेट हम देख रहे हैं तो काफ़ी हाई है, केरला का 94, ठीक है, और दूसरा हरियाणा का है 82। तो अब इस टेबल को देखकर हमें ये जो स्टेटमेंट नीचे दी हुई है इनका पता लगाना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला है केरला के बारे में बताना है, वाई हैज़ केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो IMR है केरला का वो इतना लो क्यों है। तो इसमें हमारे दो ऑप्शंस हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला हमारा एजुकेशन की टेबल दे रखी है और दूसरा है इसमें दूसरी ये है हमारी हेल्थ की और एक है एजुकेशन की, क्योंकि इसके पास है इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। इसका मतलब इसका जो पहला जो ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है एजुकेशन और हेल्थ वाला, वो ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम। यहाँ पे मैचिंग करनी है आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस MCQ इस बार जो है अब जो बोर्ड्स में आते हैं वो इजी नहीं आते हैं, इसमें काफ़ी जो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, लेकिन हमें बहुत तरीके से करना है, इस काम को जल्दी करना है। देखिए तो जल्दी करने का तरीका हमें मालूम है कि जो क्लास फॉरेस्ट है वो हमारे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न की सी जो हमारा है वो पहले से मैच हो गया। अब सी दो से मैच हो रहे हैं हमारे, बी ऑप्शन में भी है लास्ट में सी है, और सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में भी है। तो हम पहले देखेंगे जो रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे आंध्र प्रदेश इस साउथ में, ठीक है। तो अब देखिए पहला सेकंड वाले से कहाँ पे मैच हो रहा है, लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन ठीक है इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल वॉज रिपीटेडली डिनाइड। अच्छा ऐसी कौन सी मांग थी श्रीलंकन तमिल की, इसको बार बार मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा था या फिर इसको डिनाई किया जा रहा था। तो ये है डी ऑप्शन, देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब ए कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से जो है डिस्क्राइब करती है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी लाइक डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, ठीक है। तीसरा है दिस गवर्नमेंट हैज़
पावर रिगार्डिंग इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। और चौथा है कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, स्पेनिश, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो इसमें हमें पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क बाय एसर्शन, एक एसर्शन दी हुई है यहाँ पे ए, और दूसरा है रीजनिंग दी हुई है उसकी। तो हमें अब ये दो स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि क्या स्टेटमेंट ठीक है, और अगर स्टेटमेंट ठीक है तो क्या उसका जो रीज़न दिया है वो भी ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट वो है ए, असर्शन है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि सही बात है, डिजायरेबल है, ठीक है। दूसरा उसका रीजन दिया है, तो रीजन में आपको सेंस लगाना है, बिकॉज आना चाहिए, यानी कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज का सेंस आना चाहिए। बिकॉज अब पढ़ते हैं हम रीजनिंग, यानी कि इस तरह से पढ़िए आप इसे, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक लग रही है हमें, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका मतलब क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए की, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन सही है हमारा। चलिए अगला सवाल। मिस्टर बाय नीड्स ए लोन फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स टू इनहांस क्रॉप प्रोडक्शन, ही बोरोज लोन फ्रॉम अ बैंक एज इट इज़, यानी कि कोई मिस्टर वाई है, ठीक है, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, मिस्टर वाई एंड मिस्टर योगेश हो सकते हैं। उन्होंने क्या करा है, अपने फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए, अपने क्रॉप को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया है। तो बैंक से लोन लेने के उन्हें क्या फ़ायदे होंगे, क्रेडिट लेने के क्या फ़ायदे होंगे वो देखते हैं हम। चीप एंड एफोर्डेबल सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, बात सही लग रही है। दूसरा है फ्री फ्रॉम फॉलिंग इनटू ए डेप्थ, ये भी बात ठीक लग रही है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, इसलिए तो डेप्थ रेट है उसमें फंसने के चांस नहीं है। तीसरा है गोइंग टू आस्क हिम टू सेल हिज प्रॉपर्टी, नहीं ऐसा नहीं होता है। चौथा है फ्री ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट कम है लेकिन है, इसका मतलब हमें पहले के ऊपर की दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, यानी कि ए एंड बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। तो 9वां सवाल है, देखिए 9वां सवाल, वाई डू यू थिंक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, व्हाट डज इट रिजल्ट इन। हम ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है, इसलिए हम उसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसका रीज़न ये है, ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न ये है कि बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन, यानी डिफरेंट जो ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है जो कि सेम प्लेस पर है, और वो क्या करते हैं, अलग अलग अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट, इससे होता क्या है, बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है, अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसको चेक एंड बैलेंसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका बस ए ऑप्शन सही है। बाकी में गलतियाँ क्या है, देखो इसमें इम्बैलेंस वर्ड गलत है, यहाँ पे सेम पावर वर्ड गलत है, और इसमें आप देखें तो ये कह रहा है कि डज नॉट अलाउड, तो ये तीनों वर्ड गलत है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 10वां सवाल। अभी पिक्चर दी हुई है, ठीक है, पिक्चर दी हुई, इसको गौर से देखेंगे आप, स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पेंटिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ही वाज डिस्क्राइब एज। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे पिक्चर ना भी दी हो, वैसे टाइम पिक्चर दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर पिक्चर ना भी दी हो हमें, तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, क्या दी गई है कि ही वॉज डिस्क्राइब, यानी उसको डिस्क्राइब किया गया है किस तरह से, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी वैसे भी मिजनी के बारे में। तो अगर पिक्चर ना भी दी हो तब भी हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये किसके बारे में है, ये है वैसे भी मिजनी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं बोर्ड में, जैसे पिक्चर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जो विजुअली इंपायर्ड बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ओरल टाइप क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में उनके वो दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, वो उनसे पूछा गया है कि भाई ब्रोकन चेन जो थी, आपने देखा था कि हमने जो चैप्टर में देखा था, पेंटिंग देखी थी, उस पेंटिंग का क्या नाम था, क्या नाम था उस पेंटिंग का, यस फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो की जो पिक्चर थी, उसमें जो पेंटिंग थी, उसमें ब्रोकन चेन क्या डिनोट कर रही थी, वो कर रही थी फ्रीडम, यानी ए ऑप्शन फ्रीडम को बताती है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द रीजन एज to why MNC would like to collaborate with India in producing goods. Choose from the appropriate statements among the following options. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects. ठीक लग रहा है ऑप्शन। दूसरा, it also has educated English speaking youth, yes, who can provide consumer care service.
दिस मीन्स 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, तो सबसे चीपेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चौथा है इट इज़ क्लोज टू मार्केट इन यूएस, यूएस एंड यूरोप, नो ये गलत है। इसका तो ये ऑप्शन सही है, ए एंड बी वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 13 है, दोनों साथ देख लेते हैं। तो 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू, सच नहीं है, ठीक है। तो पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन बाय द मेन, ये सही है, ऐसा होता है। इट इज़ फ्री ऑफ करप्शन, करप्शन से फ्री तो नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार होता है। तीसरा इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, ऐसा हो सकता है। चौथा है गारंटीज राइट टू सिटीजन, यस। तो हमने यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट ट्रू कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया प्रायर टू इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की आज़ादी से पहले कुछ घटनाएं हुई, कुछ इंसिडेंट हुए हैं, उनको हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले उनकी डेट देख लेते हैं, उसके बाद लगा लेंगे। तो अब ये पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ 1930 में, कब, जनवरी में। और बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1928 में, 1928 में। 1920 क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ हमारा 1942 में। और लास्ट सॉल्ट मार्च कब हुआ, ये तो आपको मालूम है 1930 में, वो भी अप्रैल। तो इस तरह से देखिए आप, सबसे पहले जैन वाला, सबसे पहले हुआ है जैन वाला, यानी कि सॉरी सबसे पहले हुआ बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन 28 में, तो सेकंड वाला ऑप्शन सिर्फ बी में है, तो बी सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अंडर मनरेगा 2005 all those are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give employment allowances to the people. Identify the right, ये कौन से राइट के अंतर्गत आता है, हम पढ़ते हैं इस स्कीम के बारे में, तो ये आता है राइट टू वर्क, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, राइट टू वर्क। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है सही कौन सी है और कौन सी गलत है, क्या दोनों सही। फ्रॉम 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी बिगेन टू एडिट द बंगाल गजट, ये वीकली मैगजीन, बंगाल गजट एक वीकली मैगजीन थी जो दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय वन, ठीक है, तो ये सही है, ऐसा था मैगजीन में। दूसरा हिकी ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट कंपनीज सीनियर ऑफिसर्स, यस, दोनों बातें सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है, लास्ट वाला, ठीक है, बोथ एंड बी आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेन एम ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में अर्थ समिट हुई, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम्स थे, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी वो, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड थी, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट बताने हैं। कंपोनेंट तो आपको मालूम है, लीडर होता है इसमें, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं, तो सी जो वोटर हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। दो स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड, सही है ये। दूसरा है कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, ये भी ठीक है, तो मेरे ख्याल दोनों ठीक है, ए एंड, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देर आर टू स्टेटमेंट मार्क, फिर से ए आर वाला क्वेश्चन है, ए और आर वाला, तो मैंने आपको बताया इसमें आपको बिकॉज का सेंस निकालना है। तो देखिए पहला, इट इज़ ऑफन सैड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग ए क्राइसिस, सही बात है, ऐसा कहा जाता है, यानी कि हमारा एसोसिएशन ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड सिटीजन्स आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, सही बात है ये। देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, और उनमें पार्टी जो है कई बार अनपॉपुलर भी होती है, ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ए एंड आर दोनों सही है, जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है कंसीडर, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं,
दोनों बतानी कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। द SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया गया था। हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, यानी कि जो कोलेटरल की समस्या होती है उससे बाहर निकलने में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। ऐसा चीज़ें जो हम लोन ले रहे हैं यानी जो हेल्प ले रहे हैं उसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट बस फर्स्ट सही है। दूसरा, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस हाई एट अ हाई, नो नो नो, हाई नहीं, यहाँ पर लो होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 या फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से हमने अभी कवर किए हैं 20 क्वेश्चन MCQ के, और 20 क्वेश्चन ही आते हैं आपके एक बोर्ड के एग्जाम में। तो इस तरह से हमने एक पेपर के MCQ सॉल्व कर लिए। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और हम बाकी के जो सेक्शंस हैं यानी सेक्शन B, C, D, E जो भी हैं उन सबको भी हम सॉल्व करेंगे, मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए हमारे इस चैनल से बने रहें।